Hello friends, welcome to lecture number 7 of C++ सीरीज। आज के लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या है और आप किस तरह से C++ में स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को आप डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट चेक करना चाह रहे हैं तो आप वहां पे स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से अगर आपके पास एक वैल्यू हो, एक वेरिएबल हो और उस वैल्यू को आप इफ एल्स के थ्रू चेक करना चाहें। ऐसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ कंडीशन और एल्स इफ को देखा था। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेरिएबल है x और आपने उस x वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ली है यूजर से। अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है। लेट्स से अगर x की वैल्यू 1 है तो आप वहां पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, x की वैल्यू 2 है तो आप कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं एंड सो ऑन। तो आपके पास एक चॉइस ये है कि आप वहां पे इफ कंडीशन यूज करें। आप कहें इफ x इज इक्वल टू 1 देन ऑपरेशन 1, एल्स इफ x इज इक्वल टू 2 देन ऑपरेशन 2, एल्स इफ x इज इक्वल टू 3 ऑपरेशन 3 और आखिर में आपके पास एल्स। आपको पता है कि ये जो लास्ट एल्स है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं होगी। तो इसका इक्विवेलेंट आपके पास स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली यही काम करेगी। उसमें आपके पास कोई भी एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल को आप डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट चेक करना चाह रहे होंगे, आप वहां पे स्विच स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि सबसे पहले आप स्विच लिखेंगे। स्विच जो है वो कीवर्ड है। उसके बाद आप वेरिएबल लिखेंगे जिस वेरिएबल पे आप स्विच स्टेटमेंट यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और फिर आपके पास जो कंडीशंस हैं जो कि हम प्रीवियस अगर आप एग्जांपल में देखें तो हम कह रहे थे इफ x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन थी। इफ x इज इक्वल टू 2, अगर हम यहीं पे x की बात करें तो यहाँ पे केस जो है वो एक कीवर्ड है और आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे उस वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास इस वेरिएबल की वैल्यू चेक होगी। लेट्स से आपके पास यहाँ पे वेरिएबल x है और आप यहाँ पे कहते हैं केस 1, तो इसका मतलब ये होगा कि x की जो भी वैल्यू है वो 1 के अगेंस्ट चेक होगी। यानी यहाँ पे बैकएंड पे x इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन बैकएंड पे केस यही काम कर रहा होगा। उसके बाद आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी आपने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ x इज 1। सिमिलरली आपके पास केस b भी हो सकता है, यानी आप x की वैल्यू को किसी और वैल्यू के अगेंस्ट चेक करना चाह रहे हो तो आप एक और केस लगाएंगे। जितनी आप वैल्यूज को चेक करना चाहेंगे उतने ही आपके पास केसेस होंगे। लेट्स से आप x को 5 वैल्यू के अगेंस्ट चेक करना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। इसी तरह से जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो आपके पास एक लास्ट में एल्स था इफ कंडीशन में। इस एल्स का पर्पस ये था कि जब आपके पास x के अगेंस्ट सारी कंडीशंस चेक हो जाएंगी और कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये आखिर वाला एल्स चलेगा। यहां पे स्विच में भी आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई भी केस वैलिड नहीं हो रहा और उस केस में आप कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो उसको आप डिफॉल्ट के अंदर लिख सकते हैं। डिफॉल्ट भी एक आपके पास कीवर्ड है। यहां पे अगर आप देखें तो स्टेटमेंट्स के बाद एक ब्रेक लिखा हुआ है। ब्रेक एक कीवर्ड है और ये आपको लाजमी चाहिए क्योंकि जब आपके पास कोई भी केस एग्जीक्यूट होगा तो जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी जब तक कि उन इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं मिलती। अगर आप यहां पे ब्रेक नहीं लिखेंगे तो आपके पास लेट से केस 1 एग्जीक्यूट हुआ तो केस 1 की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली केस बी की इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको ब्रेक कीवर्ड लाजमी चाहिए। ये आपके जो भी केस एग्जीक्यूट होगा
उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको ब्रेक करेगा, यानी उसको स्टॉप करेगा। तो आइए इसकी ज़रा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इसकी हम एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। लेट्स से हम इसी इंस्ट्रक्शन को लेके चलते हैं जो भी हमने डिस्कस किया था। लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू, चलिए हम x को इनपुट लेते हैं, cn लेते हैं यूजर से, और हम चेक करना चाह रहे हैं क्या यूजर ने इस पे 1 इंटर किया है, 2 इंटर किया है या 3 इंटर किया है। तो यहां पे आपके पास होगा स्विच x, आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, दैट विल बी गुड, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास यहाँ पे केसेस होंगे। लेट्स से आप x की वैल्यू चेक करना चाह रहे हो 1 के अगेंस्ट, केस 1, और उसके बाद आप यहाँ पे लेट्स से प्रिंट करना चाह रहे हैं यू इंटर्ड 1, और उसके बाद आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। सिमिलरली केस 2, सी आउट यू इंटर्ड 2, और यहां पे आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। केस 3, लेट्स से यू इंटर्ड 3, एंड सिमिलरली आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे डिफॉल्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफॉल्ट इसलिए है कि जब आपके पास कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिफॉल्ट की इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होगी। आई डोंट नो, ओके। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऑब्वियसली सबसे पहले आपसे इनपुट डिमांड की जाएगी। ओके, हम यहाँ पर लेट्स से इनपुट 3 इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यू इंटर 3। इसी तरह से हम कोई ऐसी स्टेटमेंट इंटर करते हैं लेट्स से 6, तो आपको पता है यहाँ पे कोई भी केस गिवन नहीं 6 के लिए, तो आपके पास आई डोंट नो यानी जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हम देखते हैं लेट्स से हम ब्रेक की स्टेटमेंट को यहाँ पे नहीं लिखते तो उससे क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल एग्जीक्यूशन पे। हमने एग्जीक्यूट किया, अब हम इसमें इनपुट करना चाह रहे हैं लेट्स से 1। तो आप देख सकते हैं यू एंटर्ड 1, यू एंटर्ड 2, यू एंटर्ड 3, आई डोंट नो, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। तो ब्रेक आपको लाजमी चाहिए कि जब आपके पास कोई भी केस एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आपने उस इंस्ट्रक्शंस को स्टॉप करना है, तो आपको ब्रेक की स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। अब आप इसको किसी कैरेक्टर के भी कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कैरेक्टर इज इक्वल टू y, तो आप कैरेक्टर पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। लेट्स से हम कैरेक्टर कहते हैं जी a, लेट्स से b, लेट्स से c, और डिफॉल्ट लेट्स से यू इंटर्ड a, b एंड लेट्स से c। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि x की वैल्यू y है, तो आपके पास डिफॉल्ट आएगा आई डोंट नो, ये आप देख सकते हैं। लेट्स से आप इसको कोई वैलिड इनपुट दें, लेट्स से हम इसको a इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे यू इंटर्ड a आना चाहिए, यू इंटर्ड a। तो बेसिकली स्विच का पर्पस ये है कि जब आपने एक वेरिएबल को किसी डिफरेंट वैल्यू से अगेंस्ट चेक करना हो तो आप इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि जब आप कोई एक यूज़र मेन्यू बना रहे होंगे तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप एक मेन्यू बनाते हैं, आपने एक वेरिएबल रखा चॉइस का और आप यहाँ पे मेन्यू बना रहे हैं। आप कहते हैं प्रेस 1 फॉर एडिशन, और उसके साथ ही आप नेक्स्ट लाइन लेट्स से इसी तरह से आप कहते हैं सी आउट, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, और लेट्स से
प्रेस 3 फॉर डिवीजन। इसे आगे आप कर सकते हैं मल्टीपल, जिस तरह आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे आप एक मेन्यू बनाना चाह रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट पहले इनपुट लेंगे, cn चॉइस, और उसके बाद आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, स्विच चॉइस, और यहाँ पे केस बनेंगे, केस 1, और यहाँ पे आप लेट्स से यहाँ पे सी आउट करते हैं, यू आर गोइंग टू ऐड, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। सिमिलरली आपके पास केस 2, सी आउट, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, ब्रेक। Similarly, case 3, you are going to divide, और उसके बाद ब्रेक, और लास्ट में आप ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ करना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तब भी ठीक है। चॉइस, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास एक मेन्यू बना आएगा सबसे पहले, और उसके बाद आपसे इनपुट डिमांड की जाएगी। प्रेस 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर डिवाइड। लेट्स से हम 2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। ये एक आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आप रियल वर्ल्ड में स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।